हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। आज मैं आपको बताना चाहूँ एसी सर्किट पे एक न्यूमेरिकल जो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। बेसिक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, वो बार बार कभी कभी एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है और ऐसा मैंने देखा है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है अपना एसी सर्किट के रिलेटेड है। ठीक है, मैं एसी सर्किट डायरेक्ट मुझे डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी क्वांटिटी आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। क्लियर। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर देखिए आइए। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, एक करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12 एम्पियर। मतलब अपन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है करंट की 60 हर्ट्ज, ये अपने को गिवन है। क्लियर। और दूसरा यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू क्या गिवन है करंट की, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आई एम, तो वो कितनी गिवन है 12 एम्पियर। क्लियर, ये अपने को दो चीज गिवन है। अब उसने पूछा क्या, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा है। ठीक है, दो पैरामीटर्स गिवन है। अब इसने पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अपन यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। क्लियर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी आपको देखना है। क्लियर, तो नॉर्मली करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड करंट इक्वेशंस, स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन। क्लियर, तो स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आपका आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, आई क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और साइन क्या है, जो उसका जो करंट का नेचर होता है साइनसोइडल नेचर वो होता है, और उसके में क्या होता है उसका एंगल कितना, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी जो आप यहाँ डिफाइन होती है वो ओमेगा होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ, और प्लस फेज डिफरेंस, जो अगर उसमें फेज, अगर मान लो वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसमें वहां पे क्या होगा, एक फेज डिफरेंस होगा। बट अगर वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रही है तो वहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर, तो ये अपनी एक स्टैंडर्ड साइनसोइडल करंट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पूछा भी यही है कि भाई स्टैंडर्ड क्या पूछा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अपन आई इसी की वैल्यू लिखनी है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एम कितना गिवन है 12। ठीक है, देन साइन, ओके। अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एफ टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फाइव नहीं गिवन है। ठीक है, तो अपन फाइव की वैल्यू क्या करेंगे 0, 12 साइन 2 इंटू 2 फाइव पाई, और एफ की वैल्यू कितनी होगी 60 टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका हो गया 12 साइन 120, 2 इंटू 60 कितना होगा 120 पाई टी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या हो गई आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/360 सेकंड। ठीक है, अब उसने सेकंड में पूछा क्या है, क्या पूछा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे उसने पूछा वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू पूछी है, कौन से, आई पूछा है। कब पूछा है, व्हेन, मतलब आफ्टर व्हेन टी इक्वल्स टू 1/36 सेकंड। ठीक है, 1/360 सेकंड, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर, तो अपने पास करंट की इक्वेशन क्या नॉर्मल जो हमने निकाली यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई थी, आई इक्वल्स टू 12 साइन 120 पाई टी। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 12 साइन 120 पाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टी है उस टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा करंट की वैल्यू 12 साइन 120 इंटू पाई इंटू 1/360। क्लियर, टी आया समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अपन सेल्सियस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें यहाँ पे पाई आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आपको उसको ये जो है ना रेडियन में, उसको आपको डिग्री में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका क्या होना है, डिग्री में कन्वर्ट होना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। 12 साइन 120 इंटू पाई इंटू 1360 इंटू, अब इसी चीज को मैं सिंपल, इसको जहाँ पे पाई है इसके साथ को क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 180/पाई। ठीक है, ये इसको सिंपल कर दिया। अगर आपको ऐसा भी नहीं करना, मान लो आपको ये जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करते हो, ठीक है, इसके बदले में आपको डायरेक्ट आपने यही यूज किया,
ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई की जगह आपको खाली 180 डिग्री यूज करना है। और अगर आपने 180 डिग्री आपने यहाँ पे यूज नहीं किया है तो आप क्या करो, उस पाई को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो 180 बाय पाई, तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर बाद में बचेगा या 180 डिग्री। तो बेटर मेरा कहना है, जब भी साइन के अंदर कोई भी पाई की वैल्यू, उसको पाई हमेशा पाई 3.14 नहीं लेना है। जब भी साइन के ब्रैकेट के अंदर कभी भी पाई की वैल्यू, उसको क्या फॉर्म है, पाई की वैल्यू का लेना है 180 डिग्री लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन इसको कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू साइन इन ब्रैकेट 120 इंटू, देखो अभी मैं आपको इसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक, कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पाई की जगह डायरेक्ट 180 ले रहा हूँ, ठीक है। ये 180 इंटू, ठीक है ना, इन ब्रैकेट 1/360 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। तो ये अपना आंसर आ गया है, कितना आ गया, 10.392 एम्पियर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, करंट की, ठीक है। ये आपका करंट मिल गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। और ठीक है, हमने देखो करंट की दो जगह वैल्यू पूछा था, एक क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तो वो हमने निकाल दी। दूसरा पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/360 सेकंड्स, वो हमने निकाल दिया। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच 9.6 एम्पियर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, ये क्वेश्चन पहले देखो ये गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन थी और उसने आई पूछा तो हमने निकाल दिया। अब उसने क्या बोला, ये करंट गिवन है और पूछा क्या, ये टाइम निकालना, मतलब आपके पास ये करंट गिवन है, आपको निकालना है क्या, टाइम। सिंपल सा है, समझ में आया क्वेश्चन, फाइंड द टाइम, मतलब टी पूछा है टू रीच 9.6 एम्पियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी आई की इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू, इक्वेशन अपना वही रहेगा, आई इक्वल्स टू 12 साइन 120 पाई टी, ठीक है। ये अपना इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई, अपनी ये इक्वेशन मैं दोबारा वापस लिख दिया है। अब अपना थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पूछा है कि भाई यहाँ पे करंट गिवन है आई इक्वल्स टू 9.6 एम्पियर, तो उस केस में टी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन से अपना, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन से क्लियर। तो हमको टी निकालना सिंपल है, तो आई की वैल्यू क्या है 9.6, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 9.6 12 साइन 120 पाई इंटू टी, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो 9.6 डिवाइड बाई 12, ओके, एंड साइन 120 इंटू पाई इंटू टी, क्लियर। तो ये अभी हो गया आपका 9.6 12 बाई, ठीक है। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो इस साइड कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 9.6 12 इक्वल्स टू 120 इंटू, अब ये पाई है, इस पाई को आपको क्या कंसिडर करना है, 180 डिग्री कंसिडर करना है, क्या है ये 180 डिग्री, ठीक है ना, ताकि आपको मिस्टेक्स नहीं होगा। तो ठीक है, अभी आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 9.6 12 डिवाइड बाय कितना हो गया 120 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू टी, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी किसकी, टी की, ठीक है। मैं कैल्शियम में सोल्व कर रहा था, देखो सिंपल सा हिसाब है, कैसे सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 9.6 डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आंसर, सॉरी समथिंग एयर इज देयर, 9.6 डिवाइड बाय 12, आंसर आ गया, देन साइन इनवर्स, ये आ गया 53.130, और ये आंसर को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 120 इंटू 180, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 2.4, क्लियर। ये आपका जो आंसर कितना आ रहा है 2.49 नहीं 2.459, जो आपको आंसर मिल रहा है 2.459, क्लियर। तो इंटू 10⁻⁻3, मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे, टाइम क्या मिला 2.46 मिली सेकंड, ठीक है ना। ये आपको क्या मिल गया, आंसर है, यही अपना क्वेश्चंस का आंसर है, क्लियर। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसी टाइप के प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी पूछते रहते हैं, कभी कभी मतलब पूछते रहते हैं, नॉर्मली थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। तो आप इस कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को बहुत ईजी है, कंसेप्ट समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है।
होप आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। नाउ मैं यहाँ पे इसको यहीं फिनिश करता हूँ। ये अपना एसी सर्किट का प्रॉब्लम गया, ठीक है। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल का नाम है नरेश जोशी, आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो नरेश जोशी, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को बोल दिए कि सब्सक्राइब करें और उनको शेयर कीजिए। मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के और भी वीडियो बनाऊंगा जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बाय बाय।